हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम तो एक तरफा चल रहे हैं। हाथी दौड़ता हुआ जा रहा है चिघाड़ते हुए। किन मुद्दों को लेके आप मैदान में हैं? हमारा मुद्दा ये है कि जो बीएसपी आप सब लोग जानते हैं, मीडिया वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी न्याय की लड़ाई लड़ो, बांदा के विकास की लड़ाई लड़ो। आप लोग स्वयं बताइए कि 2007 से 12 के बीच में जो बीएसपी सरकार ने काम कराए थे और जो काम अटक गए, क्या सपा ने करवाया? क्या बीजेपी ने करवाया? अगर करवाया हो तो आप ही लोग बता दीजिए। आपके क्षेत्र में बीजेपी तो कह रही है कि बहुत हमारे क्षेत्र की जो समस्या है आनंद जी, इस समय हमारे यहाँ अन्ना प्रथा की समस्या है और हर खेत को पानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नहरों का जाल बिछा देंगे, और मैं कहता हूँ कि जयराम सिंह स्थानीय स्तर पर जल को प्रबंधित करके हर खेत को पानी देंगे। वो किसानों की आज सिर्फ जबान में कह रहे थे, आज दुगनी करेंगे, और जयराम सिंह दुगनी करके दिखा देंगे और समय बताएगा। भाजपा तो कहती विकास की गंगा बहा दी प्रदेश। भाजपा कहने में क्या जाता, कुछ भी कह ले, लबरों की पार्टी है। लबराई का बात करना है, कोई करे। जयराम सिंह आज दुगना करके दिखाएंगे और देख लीजिएगा, और कैसे करेंगे ये भी बता दे। हमारा जो पानी है नालों के माध्यम से बह के चला जाता है, उस पानी को स्थानीय स्तर पर हम लोग रोक लेंगे तालाबों के माध्यम से। उन तालाबों में हम लोग सोलर पंप लगवा देंगे, और जहाँ तक जो लास्ट खेत होता है गांव का, वहाँ तक उसमें सोलर पंप की वजह से जैसे प्रकाश सूर्य का आएगा, लास्ट तक पानी जाएगा, और 100-200 मीटर में टी लगा देंगे। स्प्रिंकलर से फवारा सिंचाई से लोग बाग सिंचाई कर लेंगे। सब किसान की आय दुगना होगी, बातों से नहीं होगी। अब आप लोग भी मीडिया वाले ईमानदारी से राठ भक्ति करिए और उनके कहने न पड़िए। बताए किसी किसान की, एक किसान की आय अगर दुगनी नहीं, कर बारिश के पानी से जल संरक्षित करके आप देंगे किसान को, और बारिश नहीं हुई तब तो फिर नीचे वाला और विकल्प है। वहाँ तो आप विधानसभा क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। भैया पानी की दिक्कत नहीं है, हमारा पानी बह के जो चला जा रहा है। बीएसपी की सरकार ने खेत का पानी खेत में ये परियोजना चलाई थी। आज भी बारिश बहुत होती है, सिर्फ जो नालों के माध्यम से पानी बह के जा रहा है उसको लोकल सब संरक्षित करके उसको सिंचाई में उपयोग कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। और उन तालाबों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए उनमें हम मछली का पालन करवा के आर्थिक आज़ादी भी दे सकते हैं। ये बताइए, इस बार आपकी मुखिया मायावती जी सक्रिय नहीं है, इसका फर्क पड़ेगा? अरे उनके जो सिपाही है इतने, हम ही लोग सक्रिय हैं कि बहन जी को हम जरूरत नहीं कि निकालें। जो कमजोर हो वो निकालें, जिनको भय थे कि हम लोग जन सेवा करते हैं। बसपा को, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को जन सेवा में भरोसा है। जिनको जन सेवा में नहीं भरोसा है वो अपना टीवी में प्रचार दिखाए। जैसे ये बताइए, कॉलगेट का प्रचार आता है, मोती जैसे दांत चमकेंगे, किसी का चमका है क्या? इसी तरह बीजेपी टीवी में प्रचार दिखा रही है, कमल दबाओ कमल दबाओ। तो टीवी का प्रचार है और कुछ नहीं है। जिनका उत्पाद नहीं बिकता वो टीवी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, क्या उत्पाद अपना बेच रहे हैं। और बीएसपी के कार्यकर्ता जनसेवक हैं, हम लोग जनसेवा में भरोसा रखते हैं, हमें टीवी के प्रचार की जरूरत नहीं है। हमारा उत्पाद अच्छा है। बीएसपी गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों और किसानों की पार्टी है, और बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुड्डों की पार्टी है। ये अंतर है, इसलिए हमारे बैंक जी के जाने की जरूरत नहीं पाई। इस बार कितनी बार बुंदेलखंड में खाता नहीं खुला था बसपा? कौन? अरे जब आप लोग गलत सलत बातें करो, बताओ एक किसान दिखाओ ना जिसकी आय दुगना हुई हो। टीवी में प्रचार आप लोग दिखाते हो, उनका विज्ञापन, आपके जो टीवी चैनल है अपनी आय बढ़ाने के लिए उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं। एक किसान बता दे बीजेपी, आप बताइए जो बीजेपी ने अपने वायदे पूरा किए, एक किसान की आय बढ़ा दिया, आप लोग बता दीजिए। आप कुछ बोलो, आप भी भारत के नागरिक हैं, मीडिया के बाद आप भी भारत के पहले नागरिक हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बताइए बीएसपी से ज्यादा किसी ने बांदा का विकास किया? आप लोग बताइए, पूछता हूँ। ठीक है, किन मुद्दों को लेकर नामांकन कराया है, क्या क्या रहेगा? विकास, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नामांकन कराया। किससे लड़ाई आपकी दिखाई दे रही है? लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा हाथी दौड़ेगा। लोगों को किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत सब जन समाज, सब जनता। अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करने का आप काम करेंगे? ये जो फोर लाइन है, सबसे ज़्यादा यहाँ मुद्दा है रोड जाम का। बहुत सारा मुद्दा है रोड जाम का, कि यहाँ पर क्रॉसिंग करने में लोग जाम ही लगा रहता है। इस मुद्दे को लेकर, और रोजगार 2012 के बाद जो काम यहाँ पर रह गए थे बहन जी की सरकार में, आने वाली सरकार 2012-2017 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए। सिर्फ
टीवी और अपना वो लेने के लिए, आगे करने के लिए पत्थर भर लगवाए। पिछले चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला था, क्या लग रहा है इस चुनाव में कितना इस बार खाते खुल जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि वो था 10 सीटें वो जीते। जिला पंचायत अभी चुनाव हुआ है, अब इस बार जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, हम लोग 11 सीट जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार हम पूरी सरकार बना रहे हैं, 220 सीटें पार। ये हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में टमाटर इतना महंगा बन गया। हमने उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, उसको दूर करने का काम करना चाहिए। पाकिस्तान की बात करते हैं। इस बार मायावती जी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। भारत का संविधान कहता है कि इस देश में 150 धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, और जो इस 19 जुलाई 1949 के पहले, 48 के पहले जो यहाँ पैदा हुआ, या उनके दादा, उनके दादी, उनके पिता, उनके माता, उनके नाना, उनकी नानी अगर पैदा हुए तो वो भारत के नागरिक हैं। इस देश के चीफ जस्टिस को, इस देश के राष्ट्रपति को और इस देश की व्यवस्थापिका को यह हक नहीं दिया गया कि किसी भी नागरिक को देश से निकाला कर दे। दिनकर जी, इस बार मायावती जी निकली नहीं ज्यादा फील्ड में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सक्रियता नहीं दिखाई दी। सक्रियता नहीं दिखाई दी इस बार। ऐसा है, ये आपकी बात है जी, जनता की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया, ठीक है ना, वो डर और भय के कारण या लालच के कारण मोदी योगी की चिल्लाहट मचाए बैठा है। तो टीवी में, अखबार में भारतीय जनता पार्टी है, टीवी और अखबार में समाजवादी पार्टी है, धरातल पर बहुत। मायावती जी कितनी जगह गई हैं प्रचार के लिए, बताइए? कहाँ, किसका प्रचार कर? अपनी पार्टी का कहाँ? हम मर गए हैं, नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे। हर बार तो जाती थी, इस बार क्यों नहीं गई? इस बार भी जाएंगी। कब जाएंगी? आपने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन नहीं पढ़ी? नामांकन कराया है, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? मैं इस बांधा का विकास चाहती हूँ। जितना विधायक जी ने जितना विकास किया, कहीं उसके 10 गुना ज़्यादा मैं करूँगी। 24 घंटे मेरे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और आप लोग मेरा परिवार हैं। आप लोग मेरा हमेशा सहयोग करेंगे, मैं जानती हूँ, और मैं बहुत बांधा को पलट के रख दूँगी बिल्कुल से। क्या लगता है कि किन पार्टी से आपका वो है टक्कर होगी आपकी? मेरी टक्कर इस समय सभी पार्टियों से है, मैं भाजपा से मेरी टक्कर। नामांकन दाखिल किया, कहाँ से किया है, और जो क्षेत्र में विकास के लिए बात चल रही है लगातार, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं अजय सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हूँ, 233 विधानसभा बबेरू से। विकास की गंगा माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास की एक धारा बहाई है, वह विकास मेरे विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में जो हुआ है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और विकास ही करना है हमें। जनता के विश्वास पर हम विकास के लिए विधानसभा का चुनाव की जिम्मेदारी मिली है, उसको हम आगे पूरा करने का पूरा काम करेंगे। आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है? हिंदी खबर ने दिखाया है 0 ग्राउंड से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिखाना आपका काम है, विकास करना हमारा काम। खटान परियोजना लगातार, खटान परियोजना में, अमलीखोर परियोजना में लगातार काम चल रहा है। बबेरू में परिवहन विभाग का बस स्टॉप, जो एक कल्पना के बाहर की बात थी पूर्व की सरकारों के कार्य के आधार पर, वो हम बबेरू नगर के मध्य बनाने का काम कर रहे हैं, और उस पर तेजी से काम शुरू। अच्छा, आप ये बताइए, अभी काम शुरुआत हुआ है 2 महीना, और इमारत जब बनाई जाती है तो बनाने में समय लगता है। उसका शिलान्यास अभी हुआ है, लेकिन काम में लगातार उसमें हमारी लड़ाई में कोई सामने है ही नहीं। हमारे अभी तक के जो नॉमिनेशन है, जनता मोदी जी और योगी जी हर गांव में चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी देखता हूं मैं, वहां मोदी जी नजर आते हैं, योगी जी नजर आते हैं। आप नामांकन कराने गए थे, मास्क लगा के नहीं गए थे क्या? लगा के गया था। अभी उतार दिया है क्या? अभी आप लोगों ने जब घेर लिया तो मैंने कहा जरा, सभी को लगाया था? जी, सब लोग लगाए थे।